नमस्कार। आप सभी को भगवान केदारनाथ धाम के पावन कपाट खुलने की हार्दिक बधाई। कल सुबह 23 अप्रैल को प्रातःकाल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। इसी के साथ 21 अप्रैल से जहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री जी के कपाट खुल चुके हैं, वहाँ 4 धाम यात्रा, विश्व प्रसिद्ध जो 4 धाम यात्रा है, जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है। अनादिकाल से नर नारायण की तपस्वी, कण कण में शंकर, शिव शक्ति का वास, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास, अनंत कोटि ऋषि मुनियों की तपभूमि उत्तराखंड इन दिनों श्रद्धालुओं की जय घोष से उद्घोषित हो रही है। सरकार भले ही इसकी यात्रा का प्रबंध कर रही है, परंतु आज ये केदारनाथ धाम के कपाट जो 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे बहुत श्रद्धा के साथ, विधि विधान के साथ खोले गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर के साक्षी रहे, सौभाग्यशाली रहे। भगवान केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दे कि जनसेवा का जो दुर्लभ अवसर उन्हें मिला है, वो जन आकांक्षाओं को साकार करने में प्राथमिकताएं दें, अपना सारा समय क्लियर। आज केदारनाथ के बाद भगवान बद्रीनाथ की कपाट कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुल जाएंगे। इसकी बड़ी बेसब्री से सनातन धर्मी, पूरे संसार के सनातन धर्मी इस मोक्ष भूमि उत्तराखंड में स्थित इन 4 धाम यात्रा का दर्शन करने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों को अर्जित करने के बाद उस पावन भूमि का दर्शन करते हैं जहाँ स्वयं नारायण तपस्या की थी। ये बद्रीनाथ धाम जो शिव की महान, पूरा हिमालय शिव का स्थान माना जाता है, वहाँ भगवान विष्णु ने बाल रूप में जो तपस्या की थी बद्रीनाथ धाम में, तो स्वयं माँ लक्ष्मी बद्री का वृक्ष बनकर भगवान विष्णु की तमाम प्रकार की वर्षा इत्यादि से बचाने। बद्री का मतलब बेर का पेड़। ये बद्रीनाथ धाम माँ जगदम्बे की अपार अनादिकाल से ये एक, बचपन से जब हम सुनते थे, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंग बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, जय जय बद्रीनाथ विशंबरम। लोग उत्तराखंड के इस बद्र केदार क्षेत्र के लोग चांचड़ी लगाते, जय जय बद्रीनाथ विशंबरम, जय जय बद्रीनाथ विशंबरम। लोक गीतों में, लोक आस्थाओं में, लोग नहीं, परंतु जब से सरकारें, एक संदेश होता है, बहुत आस्था थी। गढ़वाल नरेश को ये बहुत श्रद्धा और विश्वास के रूप में थे। उन्हें जिंदा बद्री कहा जाता था।
मेरी गंगा होली तो मेमू वाली। ये गंगोत्री और यमुनोत्री जब महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को अभिशापित जो पुत्र थे भस्म हो गए थे, उनका उद्धरण के लिए सगर वंश के महाराजा भगीरथ ने जब तपस्या की और शिव के जटाओं से होते हुए ये गंगा अवतरित हुई, भगीरथ के नाम से भी, देवप्रयाग से चलते हुए गंगा के नाम से, हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज तीर्थ गंगा सागर में विसर्जित होती। ये तमाम यमुनोत्री गंगोत्री का जो पावन हरि पद विष्णु पद सेवनी, वहीं यमुनोत्री साक्षात जो देव सूर्य भगवान हैं उनके पुत्री यमुना और पुत्र यमराज के रूप में, यमुनोत्री के रूप में यहाँ अधिष्ठ। ऐसी मान्यताएं हैं कि यमुनोत्री का में स्नान करने के बाद यम का भय से मुक्त हो जाता है। वैसे गंगा पतित पावनी गंगा कहा जाता है। आज भले ही सरकारें आंकड़ों से देखती है, जीडीपी से देखती है, इतने लाख है, इतने वो है, ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थाटन है, ये तीर्थों का है, पावन भूमि है। इस पावन भूमि के रज को अपने अंतःकरण में स्थान देने, उत्तराखंड जो समाधान खंड है अनादिकाल से सृष्टि से, उत्तर जमा अखंड जहाँ समाधान खंड है, इसी का नाम उत्तराखंड। दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की सरकारें इस दिशा में अब तक नहीं बढ़ी। वो केवल पर्यटन के रूप में यहाँ की पावनता के समान यहाँ के जन और नेतृत्व में समाहित होने चाहिए कि वो ईमानदारी रहे, सबके कल्याण के लिए समर्पित रहे, सर्वभूत हितैरता के लिए रहे। तमाम संकीर्णता, जाति, क्षेत्र, मजहब, अपना पराये का भेद हो गए। जिस प्रकार से नेपाल में इस समय सरकार ने व्यवस्था कर दी कि तमाम मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद हो, उसी प्रकार उत्तराखंड में ही नहीं पूरे सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ी ये सीख होगी कि सनातन धर्म में भगवान के दर पे न कोई वीआईपी होता है, न कोई छोटा होता है। सर्वभूत हितैरता की कामना से सब कल्याण मोक्ष भूमि, जहाँ जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भी विसर्जित हो जाते, वो तब होते हैं जब अंतःकरण में परमात्मा तत्व का, निष्काम कर्मयोग का अमृतपान व्यक्ति करता है। और व्यक्ति तभी करता है जब परमात्मा की अपार कृपा होती है। उस कृपा से ये तीर्थ जो अनंत काल से भगवान पृथ्वी में एक दुर्लभ वैकुंठ धाम के रूप में, साक्षात वैकुंठ धाम, बद्रीनाथ और केदारनाथ शिव की पावन स्थली, दिव्य भूमि के रूप का जब दर्शन करते हैं, जब यहाँ पे इस प्रकार के छल प्रपंच वाले लोग व्यवस्था में बने होते हैं और जनता को, श्रद्धालुओं को गलत ढंग से व्यवहार करता है, तो मन में दुख होता है। आज तक मैं बद्र केदार क्षेत्र का निवासी, नंदप्रयाग के करीब और नानवगढ़ के बीच में, जो हम पहला बद्र केदार क्षेत्र के थे, बद्रीनाथ के कपाट खुलने पे जहाँ हमारे यहाँ भी वर्षा होती थी,
और यही बद्री क्षेत्र नारायण क्षेत्र के नाम से, ये नारायणगढ़ से लेकर ठीक बद्रीनाथ तक नारायण क्षेत्र, यहाँ पे अनादि अनंत अभेद सुवेद दिव्य विभूतियों के आत्मदर्शन होते हैं। जब निष्काम कर्मयोग करके व्यक्ति भगवान श्रीहरि के चरणों में सबके कल्याण के लिए रत रहने का लिए कर्म करता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति, वही सर्वभूत हिते रता के लिए जब व्यक्ति जीव समर्पित रहता है, वही साक्षात परमात्मा के आशीर्वाद का अमृत पान करता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि तीर्थों की पावनता पे जोर दिया जाए, ये संख्या पे नहीं, कितने आए कितने गए। शासक को चाहिए सारे जनहित के कल्याण के लिए, राष्ट्रहित के कल्याण करके जनहित की रक्षा करे। और जो मूल मंत्र है भारतीय संस्कृति, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अधर्म से आचार, जो लोग जातिवाद का जहर से युक्त हैं, जो लोग क्षेत्रवाद दलीय संकीर्णता के जहर से वर्ग के अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंब, दिव्य वही श्रद्धालु है, वही सनातनी है। जो लोग संकीर्ण विचारधारा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, दलीय संकीर्णता से और अपने निहित स्वार्थ में लिप्त, वो साक्षात परमात्मा के दर्शन अभागे होते हैं। परमात्मा के दर्शन के बाद भी उसी प्रकार अभागे होते हैं जैसे साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद भी अभागे शकुनी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि कुरु वंश के अभागे रहे, भगवान को समझ नहीं पाए। तो इसलिए हमारा ये मानना है, परमात्मा तत्व का ये तीर्थाटन बहुत चिंतन मंथन और आत्म शुद्धि का एक स्थान है। इसे पर्यटन की धनार्जन के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, आत्मशुद्धि की दृष्टि से देखना चाहिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। और भारतीय संस्कृति हमेशा सर्वभूत हिते रखा। हमारा संकल्प ये है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वभूत हिते रथा, सारे प्राणियों में परमात्मा तत्व वासुदेव सर्वम का दर्शन, ये जीवन है। और जो लोग संकीर्ण बुद्धि के होते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को हे समझते हैं, वो परमात्मा के दर्शन के बावजूद साक्षात आत्मसात तीर्थों के पूजन दर्शन करने के बावजूद उसी प्रकार से अभागे रहते हैं जैसे दुर्योधन और कुरुवंश के शकुनी जैसे लोग। इसलिए हमारा ये मानना है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वयमेव समर्पितम, सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित करके सर्वभूत में सब में परमात्मा का दर्शन कर अपने जीवन को अलग जगाएं। यही उत्तराखंड का, ये 4 धाम का यही संदेश है, यही वो है, सबके कल्याण में रत रही, यही सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। ओम वासुदेवाय नमो।